उत्तराखंड के रामनगर में देर रात हुई तेज बारिश से क्षेत्र में हुआ काफी नुकसान। विकासखंड के ग्राम चोरपानी में देर रात हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ग्राम चोरपानी के नैन सिंह के 2 कमरे बहे। आपको बताते चलें कि कल रात रामनगर में देर रात हुई बारिश से कल लोगों के लिए आफत बनकर आई। रामनगर के चोरपानी क्षेत्र में नैन सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी नेगी कॉलोनी चोरपानी का मकान देर रात बारिश के दौरान बह गया। वही क्षेत्रवासियों का कहना है कि तेज बारिश के आए नाले में बहा है, जिससे नैन सिंह के घर में रह रहे अन्य 3 भाइयों व परिवारों को पड़ोसियों की मदद से बचाया गया। इसमें नैन सिंह और उसके भाइयों का आधे से ज्यादा मकान नाले में समा गया है, जिसमें घर से रखे बेड, गैस सिलेंडर, बंदूक, आम चीनी के कारोबार के लगभग 1,35,000 की नकदी भी नाले के संदूक में बह गई। वहीं दूसरी घटना में ग्राम सावलदे पूर्वी में 12 परिवारों के घर में तेज बारिश से आई बाढ़ का पानी घुस जाने से घर में रखा सारा सामान, राशन पानी सब साथ बह गया। मौके पर पहुंची तहसीलदार पूनम पंत ने मौके पर जाकर मुआयना किया है और तथा शीघ्र ही मदद का भी आश्वासन दिया है। वही क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि आपदा के तहत जो भी धनराशि दी जाती है वह पीड़ित परिवार को जल्द ही दी जाएगी। खबर 5 न्यूज के लिए रामनगर से फरीद कुरैशी की यह खास रिपोर्ट। हाँ, ये दुर्घटना है, दुर्भाग्य है। बादल फटने के कारण से जो पानी जिस प्रकार से अति वेग से आया तो उसमें एक मकान पूरा बहा है, एक को क्षणिक। तो मैं भी उस क्षेत्र में गया था, वहाँ प्रशासन भी पहुँच गया था, सिंचाई विभाग के लोग पहुँच गए थे, मैं भी गया था। तो वहाँ जो तात्कालिक जो व्यवस्था की जा सकती है बचाने के लिए, उसको जो लाइनिंग थी, जो केनाल, उसको साफ कर दिया गया है और उसमें जाल डालने की बात तुरंत हुई है कि जो इतने भी जाल हो सकते हैं तात्कालिक, क्योंकि जो परमानेंट तो बाद में ही होगा, उसके भी आदेश कर दिए गए कि देवी आपदा के तहत उसके प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें या डीएम यहाँ जिला प्रशासन को भेजें, तो वो भी तुरंत कर दिए जाएंगे, लेकिन बरसात के बाद ही वो काम हो पाए। और जो पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के रूप में, आर्थिक रूप में जो तात्कालिक होता है, क्योंकि उसमें कई नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो राजस्व जमीन नहीं है तो ये भी कि कहीं दिक्कत, लेकिन जो तात्कालिक होता है वो उनको दिया जाएगा। राशन को अगर वो प्रशासन देगा, उनके रहने की व्यवस्था हमने कहा है कि अगर नहीं हो पा रही तो कहीं विद्यालय में व्यवस्था करी जाए। विद्यालय क्योंकि अभी खाली है, कहीं अन्य जगह व्यवस्था वो प्रशासन करे। उत्तराखंड काशीपुर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड के हर घर में 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी के तहत आज पार्टी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने कार्यकर्ताओं की 8 गाड़ियों की टीमों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन टीमों में शामिल पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर बिजली माफ किए जाने के संबंध में गारंटी कार्ड भी देंगे। आज जिन टीमों को रवाना किया गया है उसमें 5 गाड़ियों, 2 बाइक तथा 1 ई-रिक्शा शामिल है। प्रत्येक घर में 4-5 कार्यकर्ता हैं। इन्हीं टीमों में महिलाओं की भी एक टीम है जो घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी वितरित करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीती 11 जुलाई को देहरादून आए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर उत्तराखंड वासियों को प्रति माह 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, जिसके तहत पिछले विवादित बिलों को खत्म करने, 24 घंटे बिजली देने सहित किसानों को कृषि कार्यों हेतु फ्री बिजली देने की गारंटी दी गई थी। इसकी घोषणा के तहत 17 जुलाई को देहरादून में आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठरिया, प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं के 5-5 गाड़ियों प्रचार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है। काशीपुर से हमारे संवाददाता अजीम खान की ये खास रिपोर्ट। ये घर घर जाएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारे संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त हर परिवार को देने का प्रति माह जो वादा किया है, उसी का ये गारंटी कार्ड है। एक एक परिवार पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
परिवार का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको गारंटी कार्ड देंगे। ये इस बात का कार्ड होगा क्योंकि अब बात वादे और दावे की नहीं है, गारंटी की है। बात करें तो बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे संयोजक द्वारा देहरादून में ये कहा गया कि जो पहली फाइल होगी जिस पर साइन किए जाएंगे वो 300 यूनिट बिजली की होगी, मुफ्त देने की होगी। तो आज इस कार्यक्रम को इसलिए किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड की जनता इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर गारंटी कार्ड हासिल करे, जिससे कि जब उस समय पहले ही दिन जब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, साइन किया जाए, तो मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले और कोई उससे ना छूटे। हो सकता है कि जो लोग इस समय रजिस्ट्रेशन करा के गारंटी कार्ड ना ले पाएँ, उनका रजिस्ट्रेशन और उस समय दोबारा से शुरू हो सकता है उसमें कुछ टाइम लगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की संपूर्ण जनता इसको आज ही रजिस्ट्रेशन कराकर अपना गारंटी कार्ड हासिल कर ले, जो उनको इसका लाभ पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाए। उनके पास इसके अगेंस्ट में कोई जवाब नहीं है। अभी उनके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत जी द्वारा जब 100 यूनिट की बात की गई तो क्या वो जुमला ही रह गया? ये मुफ्त नहीं है। इसमें मुफ्त का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको 300 यूनिट के बदले में कोई पैसा नहीं देना। वास्तव में ये जनता का अधिकार है, ये अधिकार की बात करी गई है और जनता हाथों हाथ ले रही है। चाहे विपक्षी लोग इस बात पर बात करते हैं तो उनका एक ही सवाल है कि फिर बंगाल में वो वादा क्यों था, असम में कांग्रेस की तरफ से वो वादा क्यों था? ये जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, ये सब देना सरकार की जिम्मेदारी में आता है। इसलिए इसको मुफ्तखोरी ना कहकर जनता के अधिकार की बात करनी चाहिए। उत्तराखंड के काशीपुर में ईद उल अजहा को लेकर अधिकारियों ने बुलाई पीस मीटिंग। देश में बकरा ईद के नाम से मशहूर ईद उल अजहा में भाईचारा कायम रहे और किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत न हो, इसको लेकर उत्तराखंड की जिला उधम सिंह नगर पुलिस ने कयामत पेश कर दी है। जनपद के अन्य पुलिस थानों में एक साथ काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय संभ्रांत लोगों के साथ अधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की। जहां बैठक में उपस्थित पुलिस के अधिकारियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय से ईद पर जानवरों को ज़िबा करने के दौरान अन्य समुदायों को भावनाओं पर ख्याल रखने और तस्वीरों आदि सोशल मीडिया पर अपलोड न करने की भी अपील की है। इस दौरान पीस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के लोगों को बताया गया कि शांति व मोहब्बत के साथ आने वाले त्यौहार को मनाएं, जिससे भाईचारा और एकता बरकरार रहे। काशीपुर से अजीम खान की ये खास रिपोर्ट। देखिए, ईद आने वाला हमारा 3 दिन वो लगातार सेलिब्रेट होगा 21, 22 और 23 को। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक पीस कमेटी बैठक का ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले तो इस त्यौहार की सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुछ हमारे क्या कहते हैं कि निर्देश हैं जो हमें शासन के स्तर से भी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे कोरोना गाइडलाइंस को ही लेते हुए मैं बता देती हूँ कि कितने लोग 10 लोग एक टाइम पे नमाज हमारे पढ़ सकते हैं और बाकायदा सभी को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करना है, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाज़ार में, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे आपकी बाज़ारों में बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तो एक तो वो उनको ये आदेश दिया गया है। दूसरा, जो भी कार्यक्रम होता है चाहे बकरे काटने का हो या जैसा भी हो, उसको हमें कवर करके रखना होता है और जो भी और गाइडलाइंस हैं तो उनको उस चीज़ के बारे में भी अवगत कराया गया है। और काशीपुर में मुझे ऐसा लगता है कि आज तक कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। हर तरीके से कॉपरेशन हर समाज से हमें मिलता आया हुआ है। तो इस बार भी पीस कमेटी बैठक में बहुत अच्छे से लोगों ने समझा इस चीज़ को और काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ लिया है और ये अच्छे से ही मनाया जाएगा। जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। देखिए, एक फेसबुक पे मैसेज, कोई एक व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड मैसेज भी सिचुएशन को बहुत ही बेकार कर सकता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत ही क्लियर डायरेक्शन क्या कहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को दे दिए हैं कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई ऐसे आती है तो वो तत्काल या तो SHO को या तो CO को या तो SDM को आपको बताना है, उसको वेरीफाई करना है, चाहे आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। और अगर हमें भी कोई कहीं से भी सूचना आती है किसी भी घटना की तो हमें ये उनसे भी वेरीफाई करना है। तो अगर आपस में कोऑपरेशन रहेगा और अन्यथा हम चीज़ों को या अफवाहों को बढ़ाएंगे नहीं तो बहुत शांति से हमारा कोई भी त्यौहार मनाया जाएगा। तो ये चीज़ के आदेश थे।